से माफ़ी। देर रात तक काम चलता रहा, इसलिए सुबह सुबह ही सो पाई थी। सावित्री जी एक आम मध्यम वर्गीय परिवार की मुखिया थी। वे अपने बेटे सुनील और बहू पूजा के साथ रहती थी। एक बेटी रीता थी जो कि विवाह के बाद अमेरिका में जाकर बस गई थी। सावित्री जी के पति की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। सुनील और पूजा की शादी को 6 साल हो गए थे, परंतु अब तक उनकी कोई संतान नहीं थी। सावित्री की बहू पूजा भी जॉब करती थी, जो कि सावित्री जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वे जल्द से जल्द दादी बनना चाहती थी, लेकिन पूजा और सुनील यह अच्छी तरह से जानते थे कि अभी पूजा का जॉब करना कितना ज़रूरी था। सावित्री जी अपने बेटे सुनील से इस बारे में बात करती तो सुनील किसी न किसी बहाने से बात को टाल देता था। इसलिए वे पूजा को ही दुखी करने के लिए बहाने ढूंढती रहती थी ताकि वह अपनी जॉब छोड़ दे। और कोरोना काल में तो मानो उनके मन की मुराद ही पूरी हो गई थी। हालांकि वे दिल की बुरी नहीं थी, परंतु पोते की चाह में वे न चाहते हुए भी ऐसा कर जाती थी। अपनी हम उम्र की सहेलियों को दादी बनते देखकर उनका मन बहुत ही दुखी हो जाता था। उस दिन भी घर में ऐसा ही कुछ हुआ। ऑफिस के काम की वजह से पूजा लेट सोई थी और सुबह आंख नहीं खुली। वह देर तक सोती रही और सावित्री जी को अच्छा खासा मौका मिल गया। ये क्या बहू, अभी तक सो रही हो? पता है सुबह के 10 बज चुके हैं। सुनील भी बेचारा कल से उठकर ऑफिस के काम पर लग गया है और तुम हो कि अभी तक सोई पड़ी हो। चलो अब उठकर सबके लिए चाय नाश्ता बना लो। मुझसे तो कुछ हो नहीं पाता, वरना मैं तो तुमसे तुम्हारे भरोसे कभी ना रहती। स्वयं ही सब कुछ कर लेती हूँ। सॉरी माँ जी, वह देर रात तक काम चलता रहा, इसलिए सुबह सुबह ही सो पाई थी। समय का पता ही नहीं चला। आप चलिए, मैं अभी जल्दी से आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मेरा कुछ नहीं, पर सुनील को देख लो, उसे कुछ चाहिए तो नहीं? कब से उठा हुआ है बेचारा। हे ईश्वर, मुझे जल्दी से ठीक कर दे ताकि मैं ही अपने बेटे का ध्यान रख सकूं, सावित्री जी ने नाटकीय अंदाज में कहा। सावित्री जी ने अपनी बहू पूजा को उठाते हुए कहा। पूजा ने घड़ी देखी तो वाकई 10 बज गए थे। वह सोचने लगी, आज मेरी आंख कैसे नहीं खुली। वह जल्दी जल्दी अपने कार्य निपटाकर हॉल में आई तो सुनील अपने लैपटॉप पर ऑफिस के काम पर लगा हुआ था। उसने किचन में जाकर चाय नाश्ता बनाया और फिर रात के बर्तन साफ किए और झाड़ू पोछा करके नहाने को चली। दरअसल कोरोना वायरस की बढ़ती बीमारी की वजह से शहर में पूरी तरह लॉकडाउन किया गया था, इसलिए काम करने वाली बाई भी नहीं आ रही थी। पूजा स्वयं एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करती थी। उसका ऑफिस टाइम निश्चित नहीं था। ज़्यादातर उसे रात में देर तक काम करना होता था। कल भी उसका काम देर तक चलता रहा, इसलिए वह देर तक सोती रही। पूजा नहाकर आई तो देखा कि उसकी सास अपने कमरे में अपनी सहेली से फ़ोन पर बात कर रही थी। बातचीत में उसने अपना नाम सुनकर सास की बात सुनना शुरू किया। अरे मीना, तुम भी अपनी बहू को अधिक सर पर मत बैठाओ। बहू को अधिक उड़ने दोगी तो कल वो अपनी नौकरी के चक्कर में तुम्हें ही घर की नौकरानी बनाकर छोड़ेगी। मैं तो भाई शुरू से ही पूजा की नौकरी करने के खिलाफ थी। अब करे नौकरी शौक से, पर साथ साथ घर के काम भी किया करे। मैं तो बदन दर्द का बहाना बनाकर बैठ जाती हूँ, नहीं तो सारा काम का बोझ मेरे सिर पर आ गिरता। मैं कोई मुफ्त की नौकरानी थोड़े ही हूँ। मैं तो कहती हूँ तुम भी यही किया करो। सास की बात सुनकर पूजा की आंखों में आंसू आ गए। वह जिस सास को बीमार समझकर उनकी दिन रात सेवा करती है, उन्हें एक गिलास तक उठाने नहीं देती, सारा दिन घर का काम और रात को ऑफिस का काम करके थकान से चूर होकर भी उफ तक नहीं करती, उसके बाद भी उनकी यह सोच है। माना वे मेरी नौकरी के खिलाफ हैं, मगर यदि घर की किस्त नहीं होती तो वह भी कभी नौकरी नहीं करती। सुनील का बोझ कम करने के लिए ही तो वह नौकरी कर रही थी। खैर, अभी के कठिन समय में वह सास से किसी भी बात पर बहस नहीं करना चाहती थी जिससे घर का माहौल खराब हो, इसलिए वह उनकी बात को नज़रअंदाज करके वहां से चली गई। परंतु उसकी नज़रों में सावित्री जी की इज्जत अवश्य कम हो गई थी। दूसरे दिन सुबह सुबह सावित्री जी की बेटी रीता का अमेरिका से फ़ोन आ गया। रीता की सास उसके पास अमेरिका आई हुई थी। आदत के अनुसार सावित्री जी ने जैसे ही रीता की सास की बुराई करनी चाहिए, वैसे ही रीता ने उन्हें डपट दिया। माँ, आप बिल्कुल भी माँ जी के बारे में अनाप शनाप नहीं बोलेंगी। पता है आपके चक्कर में आकर मैंने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया था, परंतु आज मुझे उनकी कीमत का पता चला है। तुम तो उनके यहाँ पर आने के कितने खिलाफ थी, मगर आज यदि वे यहाँ नहीं होती तो ना जाने
हमारा क्या होता। तुम्हें तो पता ही है मेरा नौकरी करना कितना आवश्यक है। कोरोना ने यहाँ भी ऐसा कहर ढाया है कि घर से ही सब कुछ करना पड़ रहा है। किट्टू का बेबी केयर सेंटर भी बंद हो गया है। मैं और राजेश फुल टाइम बिजी रहते हैं। ऐसे में माँ जी ने अकेले ही किट्टू के साथ साथ पूरे घर का सारा काम संभाला हुआ है। मुझे कुछ भी नहीं करने देती। अगर वे नहीं होती तो माँ हमारा क्या होता, यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच में माँ, वे साधारण महिला नहीं हैं, अपितु मेरे लिए तो देवी के समान है। मेरे इतना अपमान करने के बावजूद इतना कहकर रीता रोने लगी। उसने फ़ोन काट दिया। रीता की बात सुनकर सावित्री जी की भी आंखें भर आई। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया था। पूजा तो वाकई उनका कितना ख्याल रखती है। उनकी कड़वी से कड़वी बात का भी बुरा नहीं मानती, उल्टे जवाब भी नहीं देती। वाकई अभी का समय तो एक दूसरे को हौसला देने का है, सारे गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे की सहायता करने का है। तो फिर वे स्वार्थ में कैसे अंधी हो गई थी, इतना कैसे गिर गई थी। ऐसे कठिन समय में अपने ही परिवार की मदद नहीं कर सकती। उन्होंने उसी समय पूजा को बुलाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, पूजा, यह मेरा भी परिवार है। मुझे भी इस परिवार को की ज़रूरतों को समझना चाहिए था। आज से घर के सभी कामों की आधी जिम्मेदारी मेरी होगी। मैंने आज तक तुम्हें जो भी भला बुरा कहा और किया उसके लिए सॉरी। चलो अब तुम जाकर आराम करो, खाना मैं बना लूँगी। इधर सास का बदला हुआ रूप देखकर पूजा की भी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अपनी सास के प्रति उसके मन में फिर से पहले वाला सम्मान वापस आ गया था। शायद हमारे जीवन में कठिन समय आता ही इसलिए है कि हमें एक दूसरे की अहमियत का पता चले, अपनी गलतियों का एहसास होने एवं आगे बढ़कर क्षमा मांगने से वाकई इंसान छोटा नहीं अपितु बहुत बड़ा हो जाता है। सावित्री जी की तरह हर इंसान को अपनी भूल का एहसास होना बहुत ज़रूरी है। पछतावा करने से और अपनी बुराइयों और गलतियों की माफ़ी मांगने से हमारे सारे बुरे कर्म समाप्त हो जाते हैं और हम दूसरों के अलावा अपनी भी नज़रों में ऊपर उठ जाते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।